हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है उसकी मैं बैक स्टोरी पहले ही बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको एडिटोरियल जो है पूरी तरीके से समझ आ जाए। ये जो आज का एडिटोरियल है ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में कुछ दिन पहले, मतलब शायद 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले हुआ ये कि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप जो है मैती कम्युनिटी जो है वहाँ पर दो मैती कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कि जनजातियाँ हैं, मैती और कुकी। तो उन्होंने कहा कि आप मैती कम्युनिटी जो कि 53% है, वहाँ पर मैती कम्युनिटी जो है उनकी पॉपुलेशन जो है 53% है, मतलब 53% है। उन लोगों को आप एसटी कम्युनिटी में डालने पर विचार कर सकते हैं। अब जब हाई कोर्ट ने सरकार से ये कह दिया, उसके बाद बहुत से लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि गवर्नमेंट जो है मैती कम्युनिटी को ट्राइब्स में डाल देगी, जो कि अभी ओबीसी में आती है, अब उसे एसटी कम्युनिटी में डाल देगी। उसके बाद वहाँ पर आपस में मैती कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, अन्य कम्युनिटी जो हैं, जनजातियाँ जो हैं, वो आपस में ही भिड़ गईं। और वहाँ पर इस स्तर का, मतलब इस लेवल का वायलेंस हुआ, मतलब एरोजन भी हुआ और साथ साथ वायलेंस भी हुआ, मतलब हिंसा भी हुई और लूटपाट भी हुई कि वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। मतलब वहाँ पर मिलिट्री उतार करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू लागू किया गया। धीरे धीरे अब क्या है, वहाँ पर अभी भी मतलब थोड़ी बहुत हिंसा अभी भी होती है, लेकिन पहले की तुलना में अब ना के बराबर है। अब वहाँ पर शांति स्थापित की जा रही है। अब केंद्र सरकार ने वहाँ के लिए एक पैनल बना दिया है, आयोग बना दिया है। क्या कारण था, कारण का पता लगाइए, और कौन कौन से लोग जो थे रिस्पॉन्सिबल थे। हो सकता है कोई अधिकारी जो है उसने ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं निभाई होगी। इन सब की जांच करने के लिए एक पैनल बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये है इसकी बैक स्टोरी इस एडिटोरियल की। एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, पीडीएफ को डाउनलोड करके इसी एडिटोरियल को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से एडिटोरियल से आप ग्रामर, मीनिंग्स सीख सकते हैं। साथ साथ आप एडिटोरियल तो पढ़ेंगे, साथ साथ उससे हम ग्रामर भी सीख सकते हैं और जो टफ वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी सीख सकते हैं। इसमें हम ये बताएंगे जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं उन्हें किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम एक एक वर्ड को हाईलाइट करते हैं, फिर उनके एंटोनिम सिनोनिम्स नोट डाउन करते हैं, देन हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम इसे एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद हम इसे अपलोड करते हैं। मतलब कितना हमारा टाइम जाता है और उसके बदले में हमें आउटपुट क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके हमें बताइए, नेगेटिव कमेंट करिए, कैसे भी कमेंट करिए, मतलब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, कहाँ पे कमी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। यूजफुल फर्स्ट स्टेप। देखिए, यूज जो होती है हमारी वर्ब होती है। ठीक, यूज जो है हमारी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी चीज़ का उपयोग करना। यूज मीन होता है किसी चीज़ का उपयोग करना। और जब फुल लग गया, यूजफुल, अब फुल में याद रखना डबल एल नहीं होता है, सिर्फ एक ही एल होता है। करेक्शन होता है इसमें, इसमें शब्दों में सुधार किया जाता है। मतलब वर्ड करेक्शन जो जिस एग्जाम में पूछा था वहाँ पर FU डबल L डाल देते हैं, जो कि एरर होती है। यूजफुल फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम उठाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया, मतलब आयोग बना दिया है जांच करने के लिए। वो कैसा है, यूजफुल है। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी होना, और यूजफुल होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है हमारा एडजेक्टिव। तो पहला स्टेप जो है वो उपयोगी है। इशूज बिहाइंड वायलेंस इन मणिपुर आर नॉटी बट ट्रूथ टेलिंग शुड हेल्प। इशूज, देखिए इशू जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। इशू जब नाउन भी होता है और इशू वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, उसकी का मुद्दा। ठीक, और इशू जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना। ठीक, जारी करना। द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड टू नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग मिलिट्री रिक्रूटमेंट। मिलिट्री रिक्रूटमेंट के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। अब यहाँ पर जो इशूड है, ठीक, अगर आप लोग बताएंगे तो हम सेंटेंस लिख करके भी बताएंगे, लेकिन आप लोग से सपोर्ट करिएगा। ठीक, इशूड मीन्स जारी करना। अब यहाँ जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड टू नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग न्यू मिलिट्री रिक्रूटमेंट। जो नई मिलिट्री रिक्रूटमेंट होनी है उसके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशंस जारी की हैं। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में इशू आया हुआ, और यहाँ पर
नाउन के रूप में आया हुआ है। इश्यूज बिहाइंड वायलेंस, बिहाइंड जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है। इश्यूज बिहाइंड वायलेंस, वायलेंस के पीछे जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण हिंसा हुई है, वायलेंस मीन्स हिंसा होना। इन मणिपुर, मणिपुर में इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। आर, अब देखिए इश्यूज के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आर आ रही है। इश्यूज आर नॉटी, इश्यूज जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नॉटी मीन्स होता है, देखिए एक तो होता है नॉटी, ये NAUGHTY, एक नॉटी ये होता है, इसके मीन्स होता है नटखट, ठीक। और एक इसके मीन्स, एक इसकी साइड भी होती है, ठीक। नॉटी मीन्स होता है नटखट, ठीक। नॉटी मीन्स नटखट। तो इश्यूज जो हैं वो नॉटी हैं। नॉटी मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट, मतलब ऐसी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट मतलब ऐसी प्रॉब्लम या ऐसे मुद्दे हैं जो कि नॉटी हैं, बहुत ही मुश्किल हैं। कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व या रिजॉल्व, टू सॉल्व मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे मुद्दे जिनको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जो वायलेंस के पीछे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही नॉटी है। नॉटी मीन्स मुश्किल है। बट, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट ट्रूथ टेलिंग शुड हेल्प, मतलब जो सत्य है उसको जानने में ये मदद करेंगे, मतलब जो जांच होगी वो मदद करेगी। जो इश्यूज हैं, लेकिन अब इशू जो हैं मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उनसे हम सत्य निकाल सकते हैं, मतलब ट्रूथ टेलिंग में मदद करेंगे, ठीक। अब देखिए ट्रुथ जो है वो एडजेक्टिव है, टेलिंग जो है, टेल जो वर्ब होती है हमारी, टेल जो है वो हमारी वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है जिरंड, और जिरंड नाउन की तरह काम करने लगता है, इसीलिए शुड लिखा है। और शुड जो है हमारी मॉडल वर्ब होती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जब हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा किस संबंध में बात की जा रही है ट्रूथ टेलिंग की, मतलब सत्य कहाँ से निकल के आएगा। जो इश्यूज हैं, जो मतलब जो मुद्दे हैं, उन्हीं से सत्य निकल के बाहर आएगा, मतलब उन्हीं की जब जांच होगी तब सत्य, मतलब सत्य जो है वो बाहर आएगा, सत्य। द सेटिंग ऑफ, द सेटिंग अप आ द सेटिंग अप of a three-member panel by the Union government to probe the ethnic violence in Manipur that has claimed nearly 100 lives and displaced over 35,000 people must be welcomed, उसका स्वागत होना चाहिए। देखिए सेंटेंस हमारा वेलकम पे ख़त्म हुआ करके है, मतलब एंड हुआ है और स्टार्ट हुआ है द से, ठीक। तो इसे हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, मतलब इसका ऑपरेशन करेंगे। द सेटिंग अप, देखिए सेट अप जो होती है एक फ्रेज होती है, SET, सॉरी SET होता है, SET, सेट अप, ये फ्रेज होती है। इसके मीन्स होता है फॉर्म करना, मतलब कि गठित करना, FORM, फॉर्म करना। कॉन्स्टिट्यूट करना, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है गठित करना, ठीक। तो सेटअप के सिनोनिम हो गए फॉर्म करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, ठीक, या मेक, ये सब सिनोनिम है। और देखिए सेटअप जो होती है फ्रेज होती है, सेट में जब हम डबल टी लगा करके आईएनजी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा जिरेंड, और जिरेंड जो है वो हमारा नाउन की तरह काम करने लगता है, ठीक। तो जो यहाँ पर सेटिंग लिखा है, सेटिंग अप मतलब कि स्थापना करना या कोई चीज़ गठित करना, तो फ्रेज से स्टार्ट हुआ, सेटिंग अप ऑफ अ थ्री मेंबर पैनल। थ्री मेंबर पैनल मतलब कि 3 सदस्यीय पैनल है, जो मतलब कमेटी बनाई गई है। पैनल का सिनोनिम हो जाएगा हमारा कमीशन, COMMISION, कमीशन, COMMITTE, कमेटी, ठीक। तो कमीशन और कमेटी जो है वो पैनल के सिनोनिम हो जाएंगे। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो हमारा पैनल के लिए आया हुआ है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो हमारा पैनल के लिए आया हुआ, तो 3 सदस्यीय एक पैनल जो है वो सेटिंग अप किया गया है, मतलब कि गठित किया गया है। 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, किसके द्वारा ये बताया गया है आगे, बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए गठित किया गया, ये उद्देश्य बताया गया है, टू प्रोब द इथनिक वायलेंस इन मणिपुर में, जो मणिपुर में सामुदायिक हिंसा हुई थी। इथनिक वायलेंस में होता है सामुदायिक हिंसा, जिसे कहते हैं कम्युनल वायलेंस, मतलब कि जिसमें कि भिन्न भिन्न कम्युनिटी के, मतलब भिन्न भिन्न जाति के लोग आपस में भिड़ गए, उसे कहते हैं इथनिक वायलेंस, ठीक। इथनिक वायलेंस की जांच करेंगे जो कि मणिपुर में हुई है। अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। वायलेंस के लिए जो दैट आया हुआ है यहाँ पर
वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। दैट जो है वो वायलेंस के लिए आया हुआ है, ठीक। वायलेंस, वायलेंस हैज क्लेम्ड, जो वायलेंस हुई है मणिपुर में, दैट हैज क्लेम्ड, या जिसमें दैट जो है वो वायलेंस के लिए, दैट हैज क्लेम्ड नियरली 100 लाइव्स, जिसमें जो हिंसा हुई है उसमें लगभग 100 जिंदगियां। लाइव्स मीन्स होता है जिंदगियां, लाइव्स यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक। जिंदगियां, ठीक, जिंदगियां मतलब कि लोगों का जीवन। 100 लाइव्स, लगभग, नियरली मीन्स होता है अबाउट, नियरली का सिनोनिम होता है अबाउट, लगभग जो है क्लेम, क्लेम ना इसमें जाने चली गई, लगभग 100 जाने जो हैं चली गई हैं। एंड और डिस्प्लेस्ड ओवर 35,000 पीपल, और 35,000 लोग जो हैं, ओवर मीन्स होता है लगभग, सॉरी ओवर माने से अधिक, अबाउट मीन्स होता है लगभग, नियरली मीन्स होता है लगभग, ओवर माने से अधिक, 35,000 लोगों से अधिक लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। डिस्प्लेस मीन्स होता है मतलब कि बेघर जिसे कहते हो, बेघर मतलब कि एक जहाँ पर वो रह रहे थे उस स्थान से उन्हें भगा करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं, मतलब वो बेघर हो गए हैं, मतलब कि स्थानांतरित हो गए हैं, दूसरे स्थान पर चले गए हैं। डिस्प्लेस मीन्स होता है बेघर होना, मतलब दूसरे स्थान पर चले जाना। ओवर 35,000 पीपल, 35,000 से अधिक लोग। अब आ रही है सेटिंग अप के लिए वर्ब, जो सेट यहाँ पर जिरेंड बना है उसके लिए। द सेटिंग अप ऑफ 3 मेंबर पैनल, जो 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया मतलब कमीशन बनाया गया है, मस्ट बी वेलकम्ड, मस्ट के बाद बी आया है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस हमारा पसिव वॉइस में लिखा गया है। मस्ट बी वेलकम मतलब का स्वागत किया जाना चाहिए, मस्ट मीन्स अनिवार्यता दिखाता है, जो पैनल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो है स्वागत किया जाना चाहिए। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो देखा आपने कि इसमें कितने सेंटेंस दैट से रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जुड़ा गया है, ठीक। तो इस तरीके से बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं। इट, इट्स, यहाँ पर जो इट्स आया हुआ है देखिए, एक होता है हमारा इट, इज जो लिखते हैं, ठीक, इसे इस तरीके से लिखते हैं, आई टी कामा सॉरी एपॉस्ट्रोफी यस लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसे लिखते हैं आई टी एस, जो यहाँ पे लिखा गया है। इट्स, इट्स माने जो पैनल बनाया गया उसके लिए। इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर क्लियर, जो पैनल है उसके जो रेफरेंस है मतलब उसका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, वो स्पष्ट है। क्लियर जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक। क्लियर वर्ब भी होती है और क्लियर एडजेक्टिव है। यहाँ पर आर के बाद डायरेक्ट क्लियर लिखा गया है मतलब कि ये एडजेक्टिव है। कहते नहीं क्लियर, क्लियर कट माइंड होना चाहिए, मतलब क्लियर कट कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो क्लियर जो है वो एडजेक्टिव हो गया। जो मतलब कि पैनल बनाया है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मतलब जो उसके मतलब उसे पता है कि हमें क्या करना है, उसके जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं वो पता है हमें क्या करना है, वो क्लियर है मतलब स्पष्ट है। एन इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेशन नाउन होता है। एन इंक्वायरी एक जांच, इनटू द काजेज, काजेज मीन्स होता है कारण पता, मतलब जो कारण क्या है मतलब इसकी जांच करेगा पैनल। एंड इंक्वायरी इनटू द काजेज, कारण पता लगाएगा इंक्वायरी करके, ठीक। एंड और द स्प्रेड ऑफ द वायलेंस, और जो हिंसा फैली है उसके क्या कारण है ये भी पता लगाएगा। एंड वेदर, की क्या, वेदर मीन्स होता है इसका मतलब होता है कि क्या, वेदर माने की क्या, देयर वाज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द अथॉरिटीज, मतलब कि दियर वाज, अब देखिए दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसी के अनुसार, जो इसके बाद पहला नाउन आएगा, दियर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर वाज यूज किया गया है मतलब कि सब्जेक्ट जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, पहले प्रीपोजिशन से पहला नाउन जो आया हुआ वो डी रिलेक्शन आया हुआ है। डी रिलेक्शन में होता है अबेंडन करना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, जैसे कि त्याग देना, जैसे कहते हो ABANDON, ABAND अबेंडन करना, या डिजर्ट करना, DESERT डिजर्ट मीन्स त्याग देना, अबेंडन ABANDON अबेंडन में त्याग देना। देयर वाज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटीज, जो मतलब अथॉरिटीज हैं जो मतलब अधिकारी हैं, क्या उनके द्वारा कोई ऐसी मतलब कि कहीं चूक तो नहीं हुई है जिसके कारण ये हिंसा फैली, इसकी भी जांच की जाएगी। डिरेक्शन में होता है लापरवाही करना या त्याग देना, अपनी ड्यूटी को छोड़ देना या लापरवाही छोड़ देना, अबेंडन करना। दिस वाज द पोटेंशियल टू सेट अ प्रोसेस ऑफ ट्रूथ टेलिंग इन मोशन। दिस वाज द पोटेंशियल, इसकी संभावना है टू सेट करना अ प्रोसेस ऑफ
truth telling in motion that could nudge the possibility of reconciliation between the wounded ethnic group. This was the potential. यह संभावना है. पोटेंशियल में होता है संभावना होना. टू सेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य देते हैं. टू सेट, सेट करना, तैयार करना. अ प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया. देखिए प्रोसेस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आएगा. ठीक, प्रोसेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की प्रक्रिया. ठीक, ट्रुथ टेलिंग करी इन मोशन, मोशन में, इन मोशन में होता है गति में होना. ट्रुथ टेलिंग जो है वो बहुत तेजी से आएगा. दैट कुड नज, नज मीन्स होता है इनकरेज करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना जिसे कहते हो, उसे कहते हैं इनकरेज करना. दैट कुछ, जब जल्दी से जो है सत्य सामने आएगा वो बढ़ावा देगा. पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकन्सिलेशन, जब सत्य सामने आएगा कि अथॉरिटीज़ की गलती है, क्या कारण रहे, सब पता लगेगा, तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, उसकी संभावना है. दैट कुड नज, जो बढ़ावा देगा. नज मीन्स होता है इनकरेज करना, बढ़ावा देना. द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और रिकन्सिलेशन होता है एक बार किसी से लड़ाई हो जाना, मतलब किसी के साथ एक बार मुठभेड़ हो जाना मतलब हाथापाई हो जाना, उसके बाद फिर से उससे दोस्ती कर लेना, उसे कहते हैं रिकन्सिलेशन. मतलब दोबारा दोस्ती कर लेना, उसे कहते हैं. या किसी के साथ मतभेद हो जाएं, उसके बाद उनके साथ समझौता कर लो, उसे बोलते हैं रिकन्सिलेशन. तो जब जल्दी से सत्य सामने आएगा तो क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ये संभावना जताई जा रही है कि रिकन्सिलेशन होगा, मतलब कि आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे और समझौता होगा और वायलेंस ख़त्म हो जाएगा. ये बढ़ावा मिलेगा अगर सत्य जल्दी सामने आता है तो. बिटवीन द wounded ethnic communities, अब बिटवीन जो है यहाँ पर, ठीक, बिटवीन कुकी और मैती कम्युनिटीज़ के लिए आया हुआ है. ठीक, ये यहाँ पर अंडरस्टूड है. ठीक, बिटवीन मीन्स होता है के बीच में. द wounded ethnic communities, जो इथनिक कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कुकी और मैती जो मतलब हैं, उनके बीच में जो उंडेड, उंडेड मीन्स होता है घायल. देखिए उंड मीन्स होता है नाउन, मीन्स घायल, तो उंडेड मीन्स होता है जो घायल. अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है उंड, उंड जो है वो वर्ब होती है, नाउन भी होता है. ठीक, तो उंडेड मीन्स होता है घायल, तो ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव. बिटवीन द उंडेड इथनिक कम्युनिटी, जो इथनिक कम्युनिटीज़ हैं जो कि पहले से जख्मी हैं, दोनों कुकी और कम्युनिटीज़ के बीच में, उनके बीच समझौता होने की संभावना है अगर सत्य सामने आएगा तो. राइट्स, राइट्स मीन्स होता है दंगे. एंड इथनिक वायलेंस, दंगे और सामुदायिक हिंसा. इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर मतलब है विशेष रूप से. रेयरली अकर विदाउट ड्राइविंग फोर्स, बिना किसी उकसावे के. ड्राइविंग फोर्स मतलब उकसाना. ठीक, ड्राइविंग फोर्स मीन्स होता है उकसाना, मतलब कि बाहरी उकसावे के बिना जो है इथनिक वायलेंस जो है उकसाना. ठीक, रेयरली, रेयरली मीन्स होता है बेयरली, रेयरली का सिनोनिम होता है बेयरली, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से. ये कहा जा रहा है कि राइट्स, जो दंगे हैं, जो लूटपाट हुई है और जो सामुदायिक हिंसा फैली है, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से. रेयरली, रेयरली मीन्स विशेष रूप से बहुत ही कम है. रेयरली मीन्स मुश्किल से. अकर, ये जो दंगे हैं, एथनिक वायलेंस है, मुश्किल से होते हैं. विदाउट ड्राइविंग फोर्स, बिना किसी ड्राइविंग फोर्स के, मुश्किल से ही कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी बाहरी कारण के दंगे और सामुदायिक हिंसा हुई हो. ये आथर यहाँ पर कह रहा है. ठीक, अब यहाँ पर देखिए राइट्स और एथनिक वायलेंस एंड से दो सेम सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं. ठीक, तो इसलिए वर्ब जो है वो अकर आई हुई है. रेयरली जो है वो हमारा एडवर्ब है. इन पर्टिकुलर ये हमारी एक फ्रेज है. ठीक, तो राइट्स एंड एथनिक वायलेंस के लिए वर्ब जो है वो अकर आ रही है. विदाउट हमारा प्रीपोजिशन है, ड्राइविंग हमारा एडजेक्टिव है, फोर्सेस हमारा नाउन है. मतलब बिना किसी ड्राइविंग फोर्स, मतलब बिना किसी बाहरी फोर्स के हिंसा जो है मुश्किल से ही कहीं फैली है. द फैक्ट, जो तथ्य है, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य. दैट की, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है. दिस अकर्ड इन मणिपुर, जो ये हुआ है मणिपुर में. अकर्ड मीन, अकर्ड का सिनोनिम होता है रिकर, मतलब कोई चीज़ घटित होना. ठीक, अकर, रिकर या हैपन, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं. रिकर्ड इन मणिपुर में विद द हेल्प ऑफ लूटेड वेपन्स फ्रॉम पुलिस आर्मरीज ओनली अंडरलाइंस दिस. द फैक्ट, जो तथ्य हैं, दैट की दिस अकर, जो मणिपुर में हुआ है, विद द हेल्प ऑफ, वो जो हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एक फ्रेज होती है. विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की मदद से, की मदद से. जो ये मणिपुर में जो हिंसा हुई है, विद द हेल्प ऑफ मतलब उसकी मदद से. लूटेड वेपन्स, जो लूटे हुए हथियार थे, वे लूटेड मीन्स होता है लूट, लूट पाट करना, जो लूटना होता है उसे कहते हैं लूटेड. अब ये यहाँ बने, लूट जो है वो वर्ब होती है और नाउन भी होता है.
यहाँ पर वर्ब के रूप में आया है, प्लस ईडी जो जुड़ गया, मतलब ये वेपन्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया लूटेड। तो लूटेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वेपन्स हमारा नाउन है। तो विद द हेल्प ऑफ, जो मणिपुर में हिंसा हुई है वो लूटे हुए वेपन से हुई है। अब वेपन्स कहाँ से लूटे गए हैं ये बताएगा। वेपन्स में जो होता है हथियार, फ्रॉम पुलिस आर्मरी, जो पुलिस का जहाँ संग्रहालय है, जहाँ पर पुलिस जहाँ पर अपने हथियार रखती है, ठीक, उसे कहते हैं आर्मरीज। पुलिस की आर्मरीज से जो लूटे गए हथियार हैं उन्हीं से ये हिंसा हुई है। ओनली अंडरलाइन दिस, केवल इसी पर जोर दिया गया है। ठीक, अफेक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, affecting responsibility for the violent action to key actors and holding them accountable are the first steps in building trust in those responsible for governance. affecting responsibility, जिनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अफेक्स मीन्स होता है फोटो चिपकाना। जब हम कोई एडमिट कार्ड देखते हैं तो उस पर लिखा होता है अफेक्ट योर फोटो, अपना फोटो यहाँ पर पेस्ट करिए या चिपकाइए। अफेक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके पास जिम्मेदारी है, वायलेंट एक्शंस टू की एक्टर्स, जो की एक्टर्स हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, होल्डिंग देन अकाउंटेबल, जो कि इसके लिए उत्तरदायी हैं। अकाउंटेबल में होता है उत्तरदायी होना, जो वायलेंट एक्शंस मतलब हिंसा हुई उसके के लिए उत्तरदायी हैं। आर द फर्स्ट स्टेप, वो पहला कदम है इन बिल्डिंग ट्रस्ट। अब जगह ये पता चलेगा किन लोगों की वजह से और क्या कारण थे हिंसा फैली है और उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये पहला कदम होगा, द फर्स्ट स्टेप। ठीक, यहाँ पर स्टेप होगा द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ट्रस्ट। बिल्डिंग ट्रस्ट मीन होता है ट्रस्ट बनाना। ठीक, बिल्डिंग ट्रस्ट मीन होता है किसी चीज़ पर ट्रस्ट बनाना। इन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, जो गवर्नेंस मतलब प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं, उन लोगों पर ट्रस्ट बनेगा। दैट एरोजन एंड वायलेंस, एरोजन मीन्स होता है लूटपाट करना और वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, मतलब कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। दैट एरोजन एंड वायलेंस, एरोजन में लूटपाट और वायलेंस में हिस्सा, कंटिन्यू इन द स्टेट, अभी भी राज्य में जारी है। इवन आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड अफेक्टेड एरियाज, इवन मैंने यहाँ तक कि आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री, विजिटेड, विजिट मैंने वहाँ पर गए, ठीक, मतलब विजिटेड अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड एरियाज का दौरा करना। विजिट मीन होता है दौरा करना, मतलब उन्होंने अफेक्टेड एरियाज का दौरा किया था, उसके बावजूद जो है वहाँ पर हिंसा भी जारी है। एस एंड ओनली 18% द लूटेड वेपन्स आर रिटर्न टू द आर्मरीज, आर्मरीज सजेस्ट दैट distrust among the two ethnic communities, the Metis and cookies, remains intact. Besides indicting the inability of the state government to act as a catalyst for a return to lasting peace. अब इसे हम ब्रेक करेंगे। ठीक, ओनली 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स रिटर्न, केवल 18%, ओनली मीन्स केवल 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स, जो मतलब जो लूटे गए वेपन्स हैं, अगर 100 वेपन्स हैं, मतलब 100 बंदूकें जो हैं लूटी गई हैं, उसमें केवल 18%, मतलब सिर्फ 18 बंदूकें जो हैं वो रिटर्न हुई हैं, मतलब वापस आई हैं। ठीक, रिटर्न टू द आर्मरीज, वो आर्मरीज में वापस रखी गई हैं। सजेस्ट दैट, अब जो सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना, कि डिस्ट्रस्ट अमंग द टू एथनिक कम्युनिटीज, अब इसीलिए जो है ये पता जब चला है उन लोगों को कि 18% ही वेपन्स आए हैं, तो उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है अथॉरिटीज़ पे हैं, अमंग द टू एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में हैं। कुछ जो हथियार हैं वो मैती कम्युनिटीज़ के पास हैं, कुछ है कुकी कम्युनिटीज़ के पास हैं, इसीलिए उनके बीच में डिस्ट्रस्ट बना हुआ, मैतीज एंड कुकीज में। रिमेन्स इंटैक्ट, वो बना रहेगा, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगा, मतलब कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इंटैक्ट में होता है कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंजेस ना आना। ठीक, रिमेन्स इंटैक्ट बनेगा। बिसाइड्स, मतलब कि जो उन लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो जब तक ये हथियार सब नहीं आ जाएंगे, ठीक, और रीजन और कौन से लोग थे जिन्होंने हिंसा भड़काई है, अगर इस सब चीज़ों की जांच हो जाएगी उसके बाद दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट बन जाएगा। अभी क्या है, डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, क्यों, क्योंकि इंटैक्ट मीन्स होता है सेम वैसे ही बना रहना। ठीक, अभी भी हथियार जो हैं वो सिर्फ 18% ही वापस आए हैं। बिसाइड्स इंडेक्टिंग द इंडिकेटिंग द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की अक्षमता है। इनेबिलिटी में होता है अक्षमता, एबिलिटी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। एबिलिटी मीन्स क्षमता और इनेबिलिटी मीन्स अक्षमता। इंडिकेट मीन्स होता है किसी चीज़ को इशारा करना। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द इनेबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की अक्षमता है टू एक्ट करने की ऐसा कैटलिस्ट के रूप में फॉर अ रिटर्न टू लास्टिंग पीस, एक लंबे समय तक पीस बनी रहे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट किया है अभी सक्षम नहीं, मतलब अक्षम है।
एक्ट एज गवर्नमेंट टू एक्ट में होता है कार्य करे, ऐसा कैटलिस्ट के रूप में फॉर अ रिटर्न लास्टिंग पीस, की लंबे समय तक वापसी बनी सॉरी लंबे समय तक शांति बनी रहे। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की राज्य सरकार जो है वो अभी भी अक्षम है, मतलब इनेबल है। ठीक, इनेबिलिटी जो है वो नाउन होता है, इनेबल एडजेक्टिव होता है, एबिलिटी इसका अपोजिट हो जाता है, इनेबिलिटी का अपोजिट एबिलिटी हो जाता है, मतलब कि अभी भी राज्य सरकार जो है वहाँ की मणिपुर की वो अक्षम है शांति लंबे समय तक बनाए रखने में। द पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस में। द पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी ग्रिड, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो वहाँ पर मणिपुर में लगाई गई है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट हैव क्रिएटेड मीन होता है मेक, क्रिएटेड का सुना मतलब दैट हैव क्रिएटेड या मेक अ सेंसिटिव ग्रिड, जिन्होंने एक सेंसिटिव ग्रिड बना दी है। आर पेट्रोलिंग, अब फोर्सेस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आर है, और जो पेट्रोल जो है वो वर्ब के रूप में आ रहा है। तो जो आर्मी फोर्सेस जो है वो पेट्रोलिंग होता है गश्त करना, पेट्रोलिंग में होता है गश्त करना। ठीक, जो फोर्सेस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब वो आर आ रही है। दैट जो है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हैव लिखा गया। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर क्रिएटेड लिखा गया है। दैट हैव क्रिएटेड अ सिक्योरिटी ग्रिड, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मणिपुर में सिक्योरिटी ग्रिड बना रखी, मतलब एक सुरक्षा का दायरा बना रखा है। ठीक, ऐसे घेरा बना रखा है ग्रिड। आर पेट्रोलिंग, वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग में होता है गश्त करना। एक होता है पेट्रोल, इससे कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। एक होता है PETROL जो गाड़ियों में पड़ता है, ठीक, उसे कहते हैं पेट्रोल। और यहाँ पर है ए, यहाँ पर है ई, ठीक, यहाँ पर है ओ, ठीक, यहाँ पर डबल एल है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एल है। तो ये है डिफरेंस दोनों में। पेट्रोलिंग बफर एरियाज, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो गश्त कर रहे थे, कर रहे हैं बफर एरियाज जहाँ पर ये हिंसा होने की संभावना है उन्हें बफर एरियाज कहते हैं। ठीक, बिटवीन द इम्फाल वैली एंड एडजॉइनिंग हिल एरियाज, जो हिल एरियाज हैं मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्र, और जो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी है उसके आसपास के क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो गश्त कर रही हैं, मतलब पेट्रोलिंग कर रही हैं। वेयर द कुकी पीपल लिव, अब जो हिल एरियाज हैं वहाँ पर क्या है, कुकी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। टू प्रिवेंट एनी वायलेंस, किसी भी तरीके की हिंसा को रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स होता है स्टॉप करना। ठीक, टू प्रिवेंट एनी वायलेंस मतलब किसी भी तरीके की हिंसा को रोकने के लिए। कैन ओनली बी लिमिटेड हेल्प, और जो इस तरीके इट जो है यहाँ पर हिडन है, इट कैन ओनली बी लिमिटेड हेल्प, जो मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो गश्त कर रही हैं हिली एरियाज की, इम्फाल एरियाज की, वो सिर्फ लिमिटेड मात्रा में बहुत ही सीमित क्षेत्र में मदद करेगा। ठीक, इट कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प, या जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज जो एक जगह से दूसरी जगह पर गश्त कर रहे हैं इससे क्या है थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिलेगी, इससे क्या है लोग डरे रहेंगे। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब राजनीतिक जो राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि MP MLA, इन्हें कहते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू कमिटीज़, दोनों कमिटीज़ के जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ जो है कुकी कमिटी से आते होंगे जो MP MLA होंगे, कुछ मैती कमिटी से आते होंगे जो MP MLA